शुक्रवार से ही नेपाल के कई हिस्से बारिश से जलमग्न हैं। अधिकारियों की माने तो अब तक 79 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश भी की जा रही है। वहीं जगह जगह फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। तो नेपाल में आप देखिए कि किस तरीके से लोगों की जिंदगियां यहाँ पर बेहाल होती नजर आ रही हैं। चंद सेकंड में आप देखिए कि पानी के सैलाब में ये इतना बड़ा जो घर है वो किस तरीके से समा गया। वहीं आपको बता दें कि 20,000 सैनिक लगातार लोगों का रेस्क्यू करवा रहे हैं। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मुश्किल हालात में लोग यहाँ पर जीने को मजबूर हो चुके हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेपाल में लगातार बाढ़ से हाहाकार की तस्वीरें जो हैं, भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैलाब में कई घर बह गए हैं। लोगों का सफल रेस्क्यू करवाया जा रहा है। 112 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और नेपाल में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच नारायणी नदी का तांडव देखने को भी मिल रहा है। क्या लोग, क्या घर सब पानी में समा गए हैं। जमीन से लगे घर भी सैलाब में बह गए हैं, जिसकी वजह से कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि नारायणी नदी उफान पर है। नारायण घाट नेपाल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ये घर सैलाब में बहता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग जो है सीधे तौर पर फिलहाल इस बाढ़ से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। 112 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोग लापता हैं। तो बाढ़ और लैंडस्लाइड से 112 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 20,000 से ज्यादा सैनिक ग्राउंड जीरो पर तैनात किए गए हैं। SDRF, NDRF की टीम अलर्ट पर है। लगातार लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, लोगों की मदद की जा रही है। तो नेपाल में जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, इसका सीधा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के 13 जिलों के लिए आने वाले 24 घंटे बेहद भारी पड़ सकते हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ ही अगले 24 घंटों में राज्य के 13 जिलों में अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी दे दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसे देखते हुए SDRF और NDRF की टीमों को जगह जगह तैनात किया गया है। साथ ही सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो ये 5 तस्वीरें आप देखिए, नाम अलग अलग हैं, लेकिन परेशानियां यहाँ पर लोगों की एक जैसी नजर आ रही है। कोसी नदी जो है वो उफान पर है। अररिया की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पूरा इलाका आपको फिलहाल टापू में तब्दील होता नजर आ रहा है। बग्गा की तस्वीरें आप देखिए, यातायात सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। वहीं गोपालगंज की तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर एक इमरजेंसी परिसर जो है वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया है। कई पुल टूट गए हैं। कई गांव के संपर्क सीधे तौर पर नेशनल हाईवे से टूट गए हैं। तो बिहार के सुपौल की तस्वीरें आपको बताते हैं। सुपौल में तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गांव के गांव नदी के पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भर जाने से लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए। तो आप देखिए, पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि लोगों के घरों तक पानी जो है वो पहुंच चुका है और लोगों की परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों को यहां से पलायन करना पड़ रहा है। हालांकि इससे पहले ही लगातार अलर्ट जारी किया गया था। जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं, निचले इलाके खाली करवा दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये सुपौल की तस्वीरें आप देखिए, वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात आपको नजर आ रहे हैं। आपको कहीं भी पुल, रास्ता, सड़क कुछ नजर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ पानी का बसेरा यहाँ पर नजर आ रहा है। कोसी का लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण कई गांवों का जो संपर्क है वो टूट चुका है। अभी जहां हम खड़े हैं, ये जो सुपौल है उसका मोरवा गांव है और उसके बाद बलवा है। कई गांवों का जो संपर्क है वो पूरी तरह से सुपौल से टूट चुका है। और जो तस्वीरें हैं वो कितने खौफनाक है, ये जरा देखिए। ये मुख्य सड़क है जो आने जाने के लिए है और इसके ऊपर से जिस रफ्तार से ये जो बाढ़ का पानी है वो बह रहा है, ये डराने वाली है। और तमाम जो लोग हैं अपने बच्चों के साथ, लोगों के साथ, सामान के साथ जो है वो दूसरे तरफ जो है वो लोग जा रहे हैं। जो तटबंध है उधर की ओर निकल रहे हैं। अगर दूसरी तरफ आपको तस्वीरें अगर हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरे एक सड़क है, इस पर ब्रिज भी बना है जिस पर ये पूरी तरह से पानी घुस गया है। लेकिन अगर आप तस्वीरों में जरा देखिए कि घरों की क्या हालत है। पूरी घर जो है वो डूब चुका है। वहाँ के तमाम जो लोग हैं अपने घरों को छोड़ करके बांध पर आने को मजबूर हैं। तो एक ढंग से कहें कि यहाँ पे जिस कदर से ये मोरवा गांव है या बलवा गांव है, इसका पूरी तरह से संपर्क टूटा है। और लगातार जिस तरह से पानी जो है वो बढ़ा है वो बिल्कुल खौफनाक है।
कितनी मुश्किल हो गई है पानी जिस कदर बहुत सड़क पर दिक्कत हो चढ़ रहा गया है हम लोग को जाने आने में। और क्या कर सकते हैं, सब साल यही सब काम हो रहा है। हम तो लोग ये पूरे गांव का संपर्क टूट गया, पूरा टूटा हुआ है, सामने में देख रहे हैं आप। पूरे गाड़ी और कुछ भी नहीं जा पाएगी। कुछ भी जाते तो आप देखबे तो सारा सामान जो है वो लेकर के सब बिछड़ा हुआ है, जो जहाँ वही है।